आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं एक ब्यूटीफुल से कोट के साथ। काल करे सो आज करे सो अब, पल में प्रलय होई बहुरी करेगा कब। तो अक्सर आप लोगों ने ये सुना होगा और मुझे तो हमेशा मेरे दादा ही सुनाया करते थे। बचपन में जब भी मैं कोई भी किसी भी काम को टालती थी, खासकर पढ़ाई को अगर मैं टालती थी कि अभी मन नहीं कर रहा, कल से पढ़ूंगी या कल होमवर्क करूंगी, तब मेरे दादा हमेशा मुझे ये बोलकर ताना माना करते थे। लेकिन इस चीज़ को जब मैं बड़ी हुई तब मैंने रियलाइज़ किया कि या एग्जैक्टली यही तो हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम हर कार्य को, हर एक काम को हम टालते रहते हैं कि अभी नहीं कल करेंगे। इसी तरीके से पढ़ाई को भी हम करते हैं कि आज से नहीं कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, और पता है जब कल आता है तब ये सोचते हैं कि काश हमने पहले पढ़ लिया होता। एग्जैक्टली आई अंडरस्टैंड आप लोगों के साथ भी ऐसा हुआ होगा, क्योंकि मैं भी वो चीज़ें, वो स्टूडेंट लाइफ मैंने भी फेस की है। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अबाउट यूजीसी नेट दिसंबर 2025। तो अगर आप यूजीसी नेट दिसंबर 2025 की तैयारी शुरू करना चाहते हैं तो मैं सिंपल सा यही बोलूँगी कि इंतज़ार मत करो, कल पर मत टालो, आज से ही आपको अपनी तैयारी जीत की शुरू करनी होगी। अगर आपको अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचना है तो आपको उसके लिए अभी से ही मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन उस सब्र के फल को चखने के लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ निशु, और आज मैं आप लोगों को दिसंबर 2025 में अगर आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसकी मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स, कुछ स्ट्रेटजी बताने वाली हूँ, और ओवरऑल कहीं ना कहीं मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि आप किस तरीके से अपने कदम बढ़ा सकते हैं, छोटे छोटे कदम बढ़ा सकते हैं दिसंबर 2025 एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन उससे पहले यू माइट बी थिंकिंग कि अरे मैं आप लोगों को इतना ज्ञान क्यों दे रही हूँ, आखिर मैं हूँ कौन। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, माई रियल नेम इज़ सुधा मौर्य एंड मैं एज अ फैकल्टी इन CUET PG अंडर 24/7 वहाँ पर मैं इंग्लिश लिटरेचर पढ़ाती हूँ। बट दिस इज़ माई पर्सनल चैनल। यहाँ पर मैं आप लोगों को यूजीसी नेट इंग्लिश लिटरेचर प्लस पे पेपर 1 दोनों ही मैं आपको पढ़ाती हूँ। आई क्वालिफाइड माई यूजीसी नेट इन इंग्लिश लिटरेचर एंड इसके अलावा मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स इंक्लूडिंग CUET PG प्लस में UGC नेट दोनों को ही मेंटोर किया है। ओके, तो अगर आपको कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलो, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ अबाउट UGC नेट, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो कि बिगिनर होंगे और उन्हें पता नहीं होगा एग्जैक्टली इस एग्ज़ाम के बारे में, किस तरीके से हमें पढ़ना होता है, किस तरीके से हम स्टार्ट करें इस एग्ज़ाम को। तो यूजीसी नेट अगर आपको क्लियर करना है, सबसे पहले तो मैं ये आपको बता दूं कि यूजीसी नेट ये एग्ज़ाम अगर आप क्वालिफाई कर लेते हो तो यू आर एलिजिबल फॉर एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनी गवर्नमेंट एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेज। ओके, एंड इसके अलावा नॉट ओनली इन कॉलेज और नॉट ओनली इन यूनिवर्सिटीज़, आप बहुत सारे ऐसे एडटेक प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर आप पढ़ा सकते हो, जस्ट लाइक मी। तो मैंने जब यूजीसी नेट इन इंग्लिश लिटरेचर क्वालिफाई किया था तो आई रिमेंबर्ड कि लगभग मेरे एक हफ्ते या 2 हफ्ते बाद ही मेरी अंडर 24/7 में मेरी जॉब लग गई थी। ओके, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि अगर मैंने क्वालिफाई नहीं किया होता, शायद मैं अगर यही सोच के बैठी रहती कि पता नहीं ये मैं पढ़ तो रही हूँ, जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, अनएम्प्लॉयमेंट रेट इतना ज़्यादा है, तो शायद कभी नहीं कर पाती। लेकिन मेरी लगन ने और मेरी डेडिकेशन, साथ के साथ कह सकते हैं कि भगवान ने भी मेरी हेल्प की, और जिसकी वजह से मेरी जॉब लग गई। ओके, नाउ अगर मेरी ऑब्वियसली अगर मैं यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं करती तो मैं इंटरव्यू दे ही नहीं पाती, है ना। तो इसीलिए अगर आपको एलिजिबल बनना है फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर तो उसके लिए आपको यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। नाउ अभी हम बात करते हैं कि आप लोग अपनी ड्रीम डेस्टिनेशन तक कैसे पहुंच सकते हो। आपको पता है कि AI का ज़माना आ चुका है, और आपको पता है कि हर कोई इस एग्ज़ाम में लगा हुआ है, भाग दौड़ में लगा हुआ है। तो इसीलिए आपको हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क पर फोकस करना है ना। स्मार्ट वर्क के ऊपर आप कैसे फोकस करोगे, क्या कर सकते हो, तो उसके लिए भी मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, आपका जो यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है उसके आपको पेपर को एनालाइज करना होगा। ओके, पेपर को एनालाइज करना जो है वो अलग होता है और पेपर को सॉल्व करना अलग होता है। जब भी
हम किसी एग्ज़ाम की तैयारी शुरू करने जा रहे हैं तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें एक्चुअली में पता होना चाहिए कि उस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लाइक कितने ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हमें देखने के लिए मिल रहा है कि बार बार रिपीटेड पूछे जा रहे हैं। ओके, तो आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने नहीं बैठना, आपको जस्ट एनालाइज करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से जस्ट गो थ्रू किया, क्वेश्चंस को रीड करना है, दैट्स इट। क्योंकि अगर आप सॉल्व करने बैठोगे तो ऑब्वियसली आपको कुछ समझ नहीं आएगा, आपको ये नहीं समझ में आएगा कौन सा क्वेश्चन कौन से टॉपिक से पूछा गया है। तो इट्स बेटर कि आपको सिर्फ और सिर्फ एनालाइज करना है, क्वेश्चन पेपर को उठाओ, पढ़ो, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट आपको क्या करना है, आपको आपका जो यूजीसी नेट पेपर 1 पेपर 2 का क्या सिलेबस है एक्चुअली में, आपको उसको डिस्कवर करना होगा कि आखिर कितना सिलेबस हमें कवर करना होगा टू क्लियर दिस एग्जाम। ओके, तो अभी मैं आप लोगों को सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि आपका सिलेबस क्या होने वाला है फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। ओके, तो सबसे पहले तो लेट मी टेल यू कि पेपर 1 में आपके 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड ये 50 क्वेश्चन डिफरेंट यूनिट से पूछे जाते हैं। अक्सर आप देखोगे कि बोला जाता है हमारी टोटल पेपर 1 में 10 यूनिट्स होती हैं और अक्सर बोला जाता है कि इन 10 यूनिट से हर एक यूनिट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं 5 क्वेश्चंस। लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करोगे तो यू विल नोटिस कि हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चंस नहीं बनते, कई बार कुछ यूनिट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, कुछ यूनिट से कम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये तभी आप समझ पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को एनालाइज करोगे। नाउ लेट मी टेल यू कि पेपर 1 का सिलेबस क्या है। पेपर 1 जो कि सभी का कॉमन पेपर होता है, यानी कि अगर आपका कोई सा भी आप सब्जेक्ट कर रहे हो, इंग्लिश, लिटरेचर, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, किसी में भी आपको यूजीसी नेट एग्जाम को क्लियर करना है, बट पेपर 1 इज़ कंपल्सरी। यहाँ पर आपका लाइक सबको ये पेपर क्वालिफाई करना ही करना होता है। ओके, पेपर 1 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जो कि 50 क्वेश्चंस टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन, रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, इन विच वी हैव इंडियन लॉजिक्स, वी हैव फेलिसीज और भी बहुत सारे लाइक रीजनिंग के अंदर आ जाते हैं। देन वी हैव कॉम्प्रीहेंशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन वी हैव आईसीटी, एनवायरनमेंट एंड हायर एजुकेशन। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जहाँ से आपके पेपर 1 का ये एक्चुअली में यूनिट्स है। ओके, एंड ये यूनिट्स एनटीए ने ही दिए हैं। एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाओगे तो आपको ये सिलेबस देखने के लिए मिल जाएगा। ओके, एंड पेपर 1 में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 50 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 50 क्वेश्चंस हैं, ये 50 क्वेश्चंस में आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। तो 50 क्वेश्चन दैट मीन्स कि अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। ओके, 1 करेक्ट क्वेश्चन के आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। टोटल आपका पेपर 1 100 मार्क्स का हो जाता है। एंड पेपर 2 की बात करूँ तो पेपर 2 में आपके टोटल 100 क्वेश्चन पूछते हैं। अगेन फॉर ईच राइट आंसर आपको 2 मार्क्स मिलते हैं। एंड ये आपका कितने मार्क्स का हो जाता है, ये आपका टोटल 200 मार्क्स का हो जाता है। टोटल आपका यूजीसी नेट टोटल आपका 300 मार्क्स का होता है। और 300 मार्क्स में से अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि आपको कितने मार्क्स चाहिए होते हैं टू क्वालिफाई दिस यूजीसी नेट एग्ज़ाम। ओके, जो कि अभी मैं आपको बताऊंगी। तो अगर सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पेपर 1 का सिलेबस, मैंने आपको बता दिया। पेपर 2 का क्या सिलेबस होता है, तो पेपर 2 आपका, अगर आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो ये आपका पेपर 2 का सिलेबस है। अगर आप किसी और अदर सब्जेक्ट के स्टूडेंट हो, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी हो गया, कम्युनिकेशन हो गया, तो उसके लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। वहाँ से जाकर आप ऑफिशियल वेबसाइट से आप अपना सिलेबस चेक कर सकते हो। ओके, तो इतनी मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। तो जैसे इंग्लिश लिटरेचर की बात करूँ, सो वी हैव ड्रामा, पोइट्री, फिक्शन, शॉर्ट स्टोरी, नॉन फिक्शनल प्रोज, वी हैव लैंग्वेज, इंग्लिश इन इंडिया, कल्चरल स्टडी, लिटरेरी क्रिटिसिज्म एंड थ्योरी एंड रिसर्च मेथोलॉजी। ओके, ये आपका इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस होता है। अब जैसे कि मैंने बोला कि पेपर 1 में आपके 100 मार्क्स का पेपर 1 होता है एंड पेपर 2 आपका 200 मार्क्स का होता है। टोटल आपका 300 का बनता है। लेकिन आपका सवाल ये है कि एक्चुअली में इस 300 मार्क्स में से हमें कितने मार्क्स लेकर आने होंगे टू क्वालिफाई दिस यूजीसी नेट एग्ज़ाम। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ कि यूजीसी नेट एग्ज़ाम में इन्होंने क्या किया है, इन्होंने बोला कि अगर आपके नेट, आप यहाँ पर इस एग्ज़ाम के ज़रिए आप नेट क्वालिफाई कर सकते हो, आप साथ के साथ नेट के साथ साथ आप जीआरएफ क्वालिफाई कर लोगे। ठीक है, यानी कि जीआरएफ प्लस में नेट आप क्वालिफाई करोगे एंड साथ के साथ यू विल ऑल्सो क्वालिफाई पीएचडी।
पीएचडी के लिए भी आपको सेम यही एग्ज़ाम देना होगा। अब देखो सिंपल सी बात, आपको इतना समझना होगा कि जीआरएफ क्रैक करने के लिए, जीआरएफ क्लियर करने के लिए इन्होंने बोला कि जिसके भी सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे, ओके, जिसके भी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मार्क्स आएंगे उसको क्या मिलता है, उसको जीआरएफ, उसका जीआरएफ प्लस में नेट प्लस में पीएचडी, ओके, तीनों चीज़ें ही उसकी क्रैक हो जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूँ कि आउट ऑफ 300 अगर आपके 250 प्लस मार्क्स हैं तो यू विल क्रैक दिस जीआरएफ यूजीसी नेट प्लस में पीएचडी, आप तीनों के लिए एलिजिबल होगे। एंड अगर आपका इससे कम स्कोर बन रहा है, लाइक अगर आपका अप्रॉक्स 200 तक स्कोर बन रहा है, इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन कि कौन से सब्जेक्ट की कट ऑफ कितनी गई है एंड प्लस में आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। ओके, तो जैसे कि मैं यहाँ पर फॉर जर्नल कैटेगरी में आपको यहाँ पर एक आइडिया दे रही हूँ एंड देन उसके अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो। अगर आपका 200 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 300 तो यू विल क्वालिफाई यूजीसी नेट ओनली एंड ओनली यूजीसी नेट आपको क्वालिफाई होगा और इसके साथ साथ आप पीएचडी में इनरोल हो सकते हो। ओके, एंड अगर आपका इससे भी कम मार्क्स आ रहे हैं, यानी कि अगर आपके 170 टू 170, हाँ 170 180 इतने अगर आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आपका सिर्फ और सिर्फ पीएचडी ही क्वालिफाई होगा। दैट मीन्स कि आप एडमिशन ले सकते हैं पीएचडी के लिए ओनली। यूजीसी नेट यानी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल नहीं है, प्लस में जूनियर रिसर्च फेलोशिप आपको नहीं मिलेगी, यानी जीआरएफ आपको नहीं मिलने वाला। अच्छा, यूजीसी नेट का फ़ायदा क्या होता है? अगर आप यूजीसी नेट क्वालिफाई करते हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हो यहाँ पर। ओके, आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हो, लेकिन अगर आपका जीआरएफ क्वालिफाई हो गया तो इसकी वजह से आपको क्या मिलती है, एक जूनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। उस यानी कि इसका मतलब ये होता है कि आप पीएचडी करोगे और पीएचडी के साथ साथ आपको यहाँ पर कुछ पर मंथ आपको गवर्नमेंट आपको पे करेगी पढ़ने के लिए, स्कॉलरशिप आप समझ सकते हो। और ये पर मंथ आपको पता है कितना पे करती है? इसका अभी लाइक अप्रॉक्स 40,000 आपको यहाँ पर पे किया जाता है पर मंथ। इस जीआरएफ अगर आपने क्रैक कर लिया उसके बाद अगर आप पीएचडी करते हैं तो ओके, तो ये इतनी चीज़ें आई होप कि आपको समझ में आ गई होंगी। तो अगर आपको किस तरीके के मार्क्स लेकर आने हैं, कितने मार्क्स लेकर आने हैं, ये सिंपली आपको कैसे पता चलेगा, उसके लिए आपको कट ऑफ चेक करनी पड़ेगी। कट ऑफ्स जैसे कि एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पर इंग्लिश का पुट किया है, इंग्लिश में अनरिजर्व कैटेगरी। तो अनरिजर्व कैटेगरी में पिछली बार फॉर जीआरएफ, दिस इज़ फॉर जीआरएफ की कट ऑफ गई थी 99.8 परसेंटाइल। ओके, तो इतनी कट ऑफ गई थी एंड जीआरएफ के लिए। एंड ओनली अगर आपको नेट क्लियर करना था तो नेट के लिए 97.37 इतनी गई थी। एंड पीएचडी के लिए 87.90। तो इतनी कट ऑफ आपकी लास्ट ईयर गई थी। ये 2024 की कट ऑफ मैंने यहाँ पर मेंशन की है। एंड ऑल्सो इससे क्या होता है कि जैसे ओबीसी की थोड़ी सी और कम मान लो, एंड देन वी हैव एससी एसटी की थोड़ी सी और कम मान लो, पीडब्ल्यू की थोड़ी सी और कम मान सकते हो। अब आपको ये पता कैसे चलेगा? डिफरेंट सब्जेक्ट्स की अलग अलग कट ऑफ आती है। तो कट ऑफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं कि आपके सब्जेक्ट की क्या कट ऑफ गई थी लास्ट ईयर 2024 में। आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अभी मैं आपको इतना बता देती हूँ कि अगर आपको यूजीसी नेट ओनली, अगर आपको नेट क्वालिफाई करना है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, तो उसके लिए इन इंग्लिश लिटरेचर आपके कितने मार्क्स होने चाहिए? आपको आउट ऑफ 300 फॉर जर्नल कैटेगरी, दिस इज़ फॉर जर्नल कैटेगरी, 200 प्लस इतने मार्क्स आपको चाहिए ही चाहिए। एंड अगर आपको जीआरएफ क्रैक करना है, जीआरएफ के लिए आपको फॉर जीआरएफ आपको कितने मार्क्स चाहिए होते? यहाँ पर आपको चाहिए होती एटलीस्ट 250 प्लस, 250 के अराउंड आपको मार्क्स चाहिए होते हैं फॉर जीआरएफ। ओके, तो इतना मैं आपको बता देती हूँ। और अगर आपका पीएचडी, तो मैं सच बताऊँ तो पीएचडी की कोई वैल्यू नहीं है। ओके, पीएचडी आप कर भरे, यहाँ पर क्या है, आपका अगर क्लियर भी हो गया तो उसके बाद भी आपका एडमिशन कहाँ पर होने वाला है? जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर आप पीएचडी करोगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता। नेट में भी नेट क्लियर करके अगर आप पीएचडी करते हो तो यहाँ पर आपको 8,000 रुपीज़ पर मंथ मिलते हैं। जीआरएफ क्रैक करके अगर आप पीएचडी करोगे तो उसके लिए आपको 40,000 पर मंथ आपको
पे किया जाएगा, स्कॉलरशिप मिलती है। ओके, आई होप कि आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एंड मैंने साथ के साथ यहाँ पर पेपर 1 पेपर 2 का सिलेबस भी मेंशन कर दिया है। नाउ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देती हूँ कि देखो पेपर वन की अगर आपको नोट्स चाहिए, पेपर 2 के अगर आपको नोट्स चाहिए, क्योंकि इससे पहले भी आप देखोगे मैंने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है। 2024-25 का 5 के जो जून वाले स्टूडेंट्स थे उनको मैंने फ्री में क्रैश कोर्स प्रोवाइड किया एंड सच में उन्होंने बहुत सारा प्यार बरसाया मेरे ऊपर। ओके, और उन्हें काफ़ी पसंद भी आ रहे थे मेरी वीडियोस। और इसी के साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पेपर 1 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स चाहिए, पेपर 1 के पेपर 2 के चाहिए, तो उसके लिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है यूजीसी नेट, पेपर 1 पेपर 2 दोनों का ही। तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। इसको फॉलो करके आप एक बार फाइल्स में जाकर चेक कर लेना, जितने भी पेपर 1 पेपर 2 के जितने भी नोट्स हैं क्रैश कोर्स के, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बट अगर आपको अच्छे से तैयारी करनी है, डेडिकेशन के साथ तैयारी करनी है, तो उसके लिए मैं लेकर आ गई हूँ अपना फर्स्ट बैच। ओके, तो क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जो कि मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम हमें आपका पेड बैच चाहिए। एंड कहीं ना कहीं आई नो कि हर एक स्टूडेंट इतने पैसे अफोर्ड नहीं कर पाता कि वो पेपर 1 के लिए वो 4-5 हज़ार रुपये दे एंड देन पेपर 2 के लिए अलग से वो 4-5 हज़ार दे। क्योंकि सच बताऊँ तो जब मैं इस एग्ज़ाम की तैयारी करी थी तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था कि मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं पे कर पाऊँ। ओके, बट अब आप ये बोलोगे कि मैम आप फ्री में भी तो प्रोवाइड कर सकते हो, बट एक बात मैंने नोटिस कर ली है कि फ्री की चीज़ किसी को भी नहीं भाती, ना आपको भाती है ना मुझे भाती है। ओके, ये फैक्ट है। फ्री की चीज़ की वैल्यू किसी को भी नहीं होती। तो इसीलिए मैंने आपके लिए बिल्कुल ही अफोर्डेबल प्राइस में पेपर 1 पेपर 2 का यहाँ पर बैच लॉन्च किया है। ओके, तो बैच के फीचर्स की मैं बात कर लेती हूँ। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर लाइव प्लस में रिकॉर्डेड क्लासेस आपको देखने के लिए मिल जाएगी। अगर आपने लाइव अटेंड की तो वेल एंड गुड, लाइव नहीं अटेंड कर पाए तो आपको तुरंत आपको थोड़ी देर आपको जब भी आपको टाइम मिलता है फ्री हो तो उसके बाद आप रिकॉर्डेड क्लास देख सकते हो। साथ में आपको PDF नोट्स मिलेंगे। ओके, PDF नोट्स के साथ साथ आपको डाउट क्लासेस लगेगी। ओके, तो ऐसा होगा कि हर एक टॉपिक कवर करने के बाद आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। प्लस में अगर आप लाइव क्लासेस में अटेंड होते हो तो उसमें भी आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। इसके साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि लास्ट 10 ईयर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इंग्लिश लिटरेचर के इंग्लिश लिटरेचर पेपर 1 पेपर 2 दोनों के ही मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ विद एक्सप्लेनेशन। ओके, मैं यहाँ पर आपको सिर्फ लिख कर नहीं देने वाली, बट वीडियो के ज़रिए विद एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पर 10 ईयर्स के PYQs प्रोवाइड किए जाएंगे। बिकॉज आई नो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए। ओके, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको मिलेंगे। प्लस में नॉट ओनली UGC नेट एग्ज़ाम, बट अगर आप UGC नेट को क्लियर करना चाहते हो तो इसके साथ साथ कुछ अदर एग्ज़ाम भी हैं। ओके, जिनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और इंग्लिश लिटरेचर तो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितना पढ़ लो उतना ही कम लगता है। तो इसीलिए नॉट ओनली UGC नेट के PYQs आपको मिलेंगे, बल्कि यहाँ पर मैं आपको प्रोवाइड करने वाली हूँ सेट के, और जैसे अदर एग्ज़ाम होते हैं HPSC एग्ज़ाम हो गया, RPSC हो गया, MPPSC एग्ज़ाम हो गए, तो जितने भी हमारे अदर इंग्लिश लिटरेचर के रिगार्डिंग एग्ज़ाम होते हैं वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स मैं आपको विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली हूँ। इसके साथ ही अगर आप इसी मंथ में इनरोल होते हो तो आपको फ्री क्रैश कोर्स मिलने वाला है। फ्री क्रैश कोर्स जो कि एट द एंड मैं आप लोग इतना बोल सकती हूँ, फ्री क्रैश कोर्स के ज़रिए एक बार आपका अगर आप सिलेबस कर लिया उसके बाद रिवीजन करने में, रैपिड रिवीजन करने में ये बहुत आपकी हेल्प करेगा। तो फ्री क्रैश कोर्स आप लोगों को मिलेगा अगर आप अभी इनरोल होते हो इस कोर्स के अंदर, इस पेड बैच के अंदर। साथ ही मैं आपको बता दूं कि ये बैच कब से शुरू हो रहा है। तो ये बैच हम शुरू करने वाले हैं बहुत जल्द, 1 जुलाई से। ओके, 1 जुलाई से आपका ये बैच शुरू होने वाला है। डेली क्लासेस आपको यहाँ पर मिलने वाली है, पेपर 1 की भी पेपर 2 की भी। अब एक बार मैं प्राइस की बात कर लूँ तो प्राइस में देखो पेपर 1 का बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस मैंने यहाँ पर रखा है 2500 में। आप ओनली अगर आपको पेपर 1 चाहिए, पेपर 1 यहाँ पर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही प्रोवाइड किया जाएगा। तो इफ़ यू वांट टू इनरोल, हिंदी इंग्लिश दोनों में ही यहाँ पर आपको नोट्स भी मिलेंगे एंड प्लस में आपकी क्लासेस भी होंगी। पेपर 2 अगर आपको पेपर 2 चाहिए तो उसके लिए
only you have to pay 3,500. बट इफ़ यू आर अ इंग्लिश लिटरेचर स्टूडेंट तो उसके लिए आप पेपर 1 पेपर 2 दोनों ही आपको मिल जाएगा ओनली फॉर 5,000 रुपीज़। आई होप कि ये बहुत ही बहुत कम प्राइस में मैंने लॉन्च किया है अपने इस पेड बैच को। और साथ में एक और मैं न्यूज़ बता देती हूँ कि जितने भी फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स होंगे जो कि इस कोर्स के अंदर इनरोल होंगे, तो उनको मैं देने वाली हूँ अपनी तरफ से ये फ्री पेपर 1 की बुक। तो ओनली फॉर फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स जो कि इस कोर्स के अंदर इनरोल होते हैं, फर्स्ट 20 स्टूडेंट्स को ये मिलने वाली है पेपर 1 की बुक। ओके, तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको हमारे पेड बैच में इनरोल करना है तो पेड बैच में इनरोल करने के लिए आपको सिंपली यहाँ पर मेरी ईमेल आईडी गिवन है, यहाँ पर आप मुझे मेल सेंड कर सकते हो कि आई वांट टू इनरोल इन योर पेड बैच, या फिर दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल का लिंक और स्कैनर है, यहाँ पर आप मुझे डायरेक्टली टेलीग्राम पर हाई बोल सकते हो, हाई आई वांट टू परचेज योर पेड बैच। ओके, तो आप हरी करें जल्दी से इस पेड बैच में इनरोल हुए, क्योंकि एक बार जब हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी उसके बाद अगर आप इनरोल होगे तो थोड़ा सा आपको लाइव क्लासेस अटेंड नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि अगर आपको इनरोल करना है तो आप आज ही से इसमें इनरोल करना शुरू कर सकते हैं। निशु मौर्य 21.22@gmail.com, यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर आप ये स्कैन करके आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज, एक टेक्स्ट सेंड कर सकते हैं। ओके, तो आई होप कि आपको सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको स्टिल कोई डाउट रहता है, और यहाँ पर मैं आपको बस इतनी गारंटी दे सकती हूँ कि अगर आप यहाँ पर इनरोल होते हो तो आपको बिल्कुल बेसिक से, जैसे होता है ना छोटे बच्चे को ABCD पढ़ाई जाती है, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको इन 6 मंथ्स के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा। ओके, मैं बस इतनी गारंटी अपनी तरफ से आपको दे सकती हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आपको बस इतना फील होगा कि वर्थ है ये कोर्स। ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। और अगर आपको नहीं भी इनरोल करना, मैं आपको कोई ये फोर्स नहीं कर रही कि आप इनरोल करो ही करो। अगर आपको नहीं इनरोल करना तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो कि हमारी क्लासेस, जितनी भी क्लासेस लगती है पेपर 1 पेपर 2 की क्लासेस, ऑल्दो सारी क्लासेस तो पॉसिबल नहीं हो पाती, बट जितनी भी क्लासेस पॉसिबल हो पाती है मेरे से, तो वो मैं पेपर 1 पेपर 2 की मैंने यूट्यूब पर प्रोवाइड कर रखी है। तो वो आप क्या कर सकते हो, यहाँ से स्कैन कर सकते हो और क्लासेस देख सकते हो। यूट्यूब पर वो अवेलेबल है, प्लेलिस्ट में जाकर आप सारी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। एंड अगेन मैं आपको यही बोलूँगी कि अभी से ही आपको पढ़ाई शुरू करनी होगी अगर आपको दिसंबर 2025 वाला एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही आपको क्लियर करना है। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को ही बाय बाय, शुक्रिया।